हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म एंड ये हमारा कंटिन्यूशन ऑफ द यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल इनिशिएटिव। आज के इस इनिशिएटिव में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे साथ में कि जब आपके सामने बहुत सारे फॉर्मूलेस हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे जो करंट टारगेट है अकाउंटिंग रेशियो में, उसे ऐसे कैसे डील करें और उसे कैसे रिवाइज करें और उन पे कैसे कमांड करें लीस्ट पॉसिबल टाइम में, उसे भी आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आज हम देखेंगे हमारा आज का टारगेट रिगार्डिंग माय ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में हमने ऑलरेडी जो है लास्ट सेशन में दो जो है अब तक टॉपिक कवर अप कर लिए थे। वी ऑलरेडी डिड द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट, और मैंने आपको ब्रीफ आउटलाइन कर लिया था कि आपको कौन कौन से टॉपिक कवर अप करने हैं। एंड सेकेंड वी ऑलरेडी डिड पर्सनैलिटी। तो आज हम देखने वाले हैं परसेप्शन का हमारा जो चैप्टर है। परसेप्शन में आपको जो अगर कोई और मटेरियल आप रेफर कर रहे हैं तो उसमें आपको एक ब्रॉड व्यू दे दूंगी कि किस तरीके के टॉपिक्स आपको कवर अप करने हैं, कैसे कवर अप करने हैं। 50% ऑफ द सिलेबस ओवर होने के बाद हम प्रीवियस ईयर पेपर से भी लिंक करेंगे, बिकॉज देखिए हर एक सब्जेक्ट में प्लस हर एक चैप्टर में एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी प्ले होती है। फॉर एग्जाम्पल रेशियो में मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था 2022 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, उससे को लिंक करके मैंने समझाया कि आपको कैसे प्लान करना है, अपने अकाउंटिंग रेशियो के चैप्टर को कवर अप करना है। लेकिन वो सेम स्ट्रैटेजी हम हर एक सब्जेक्ट या हर एक चैप्टर के साथ नहीं कैरी कर सकते। सो यू हैव टू ट्रस्ट इन द प्रोसेस एंड एग्जीक्यूट अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो चलिए आज जो हम हमारा ओबी का टारगेट रहने वाला है वो है परसेप्शन का। लेकिन इसमें भी बढ़ने से पहले आई बिलीव जो हमने ऑलरेडी 4 सब्जेक्ट्स कवर अप कर लिए हैं, मैंने आपको बोला था उसका रिवीजन स्टार्ट करें। टैक्सेशन का रिवीजन आप कर सकते हैं वीडियो सेशंस के साथ। आपको हाईलाइट करना है और एक ही मटेरियल बनाना है, एक ही बुक बनानी है। मल्टीपल सोर्सेज को रेफर करने की आपको नीड नहीं है। टाइम को जितना आप यहाँ पे सेव करेंगे उतना आप प्रीलिम्स और जीएस के प्रिपरेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परसेप्शन में आपको कवर अप करना है मीनिंग क्या है परसेप्शन और डिफरेंट स्कॉलर्स की डिफिनीशन। स्कॉलर्स की डिफिनीशन करना इसलिए कंपलसरी है क्योंकि आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 में आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं, देन उसको कोलिंग करके कई बार स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है, या कोलिंग करके आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपने स्कॉलर्स की डिफिनीशन को अभी अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया तो एग्जामिनेशन हॉल में या एग्जाम के आप जब डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे तो आप उसे बहुत ही आराम से टैकल कर लेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग इज इम्पॉर्टेंट। आपको डिफिनीशन को रटना कंपलसरी नहीं है। अगर एक डिफिनीशन आप याद कर लेते हो सो आप उसे अपने डिटेल आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हो, लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको वो पुट ही करना है, राइट। नेक्स्ट जो परसेप्शन में हमें कवर अप करना है वो है फीचर्स ऑफ परसेप्शन। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ परसेप्शंस को आप कवर अप करेंगे। सेंसेशन एंड परसेप्शन क्या होता है उसे कोलिंग करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ परसेप्शन एंड परसेप्शन के डिफरेंट प्रोसेस। परसेप्चुअल मैकेनिज्म पे एक आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है जो कि प्रोसेस का ही आपका पार्ट है। तो जो इंटरनल जो कंटेंट है लाइक परसेप्चुअल इनपुट है, मैकेनिज्म है, कई बार प्रोसेस में भी आपके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। तो एक किसी स्टेज को उठा करके उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि रटिए मत, अंडरस्टैंड करिए। पहला जो हमारा टारगेट है कि कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करके माइंड में सेटल करना है, देन मल्टीपल रिवीजन एंड देन आंसर राइटिंग। ठीक है, देन है आपका परसेप्चुअल आउटपुट। उसके बाद हमें कवर अप करना है परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी। परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी क्या होता है उसके और फैक्टर्स ऑफ परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी आप कवर अप करेंगे, जहाँ पे हम एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों फैक्टर को कवर अप करने वाले हैं। काफ़ी सारे आपके जो है एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर है जहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ बताना चाहूँगी। फॉर एग्जाम्पल परसेप्चुअल डिफेंस पे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपका इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलाई पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। रिपीटेशन या और फ्रीक्वेंसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। तो इंटरनल जो कंटेंट है उसे अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। नेक्स्ट है आपका परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। देन है आपका इंटरपर्सनल परसेप्शन, जिसमें बहुत सारे जो रिसीवर के फैक्टर हैं, प्रिसीव्ड के फैक्टर हैं, सिचुएशनल फैक्टर है, इन फैक्टर को एज अ ब्रॉड व्यू भी अंडरस्टैंड करना है, प्लस इन डेप्थ भी आपको कवर अप करना है। ठीक है, उसके बाद लाइक उसमें आपको हेलो इफेक्ट है, हेलो इफेक्ट पे भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है, स्टीरियोटाइपिंग पे आ चुका है। ओके, नेक्स्ट है आपका परसेप्चुअल सेट। ठीक है, एंड देन परसेप्शन क्या है और उसका एप्लीकेशन कैसे होता है ऑर्गेनाइजेशन में, आपको ये कवर अप करना है आज के टारगेट पे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में। इससे हमारा जो है 3 चैप्टर कवर अप हो जाएंगे।
मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट, पर्सनालिटी हमने ऑलरेडी कवर अप कर लिया और आज का टारगेट है परसेप्शन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम एफएम के बारे में डिस्कस करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपका जो टारगेट चल रहा है वो है अकाउंटिंग रेशियोज का। तो रेशियोज को आज आपको वाइंड अप कर लेना है। एटलीस्ट इस बुक में जितने क्वेश्चंस दिए हैं, जितनी थ्योरी दी है, आपको वो 100% कवर अप कर लेना है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी जो रोड मैप की बात थी कि हम फॉर्मूलेज को कैसे रिवाइज करें या कैसे कनेक्टेड करें, ठीक है। तो आई बिलीव आपने इस बुक के जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसे आपने कवर अप किया होगा। और पेज नंबर 21 अप्रॉक्स में 20 से स्टार्ट है आपके पेज नंबर में, जहाँ पे हमने ये बाइफर्केशंस की हैं आपके रेशियोज के, लाइक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को सेपरेट दिखाया है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रेशियोज को सेपरेटली दिखाया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एज अ ट्री डायग्राम, ये लास्ट स्टेज का रिवीजन होगा जिसका मैं ग्लिम्स आपको शेयर कर दूंगी। अब आपने करंट रेशियो कवर अप किया, तो जो उसका फॉर्मूला है उसे आपको सिर्फ हाईलाइट करना है, इसको एक सेपरेट नोट्स नहीं बनाना है। रीजन बीइंग क्या है कि जब आप लोग सेपरेट नोट बनाते हो तो आप डबल मेहनत करो। एक तो बुक है आपके पास जहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, आपको सिर्फ पढ़ना है, कंटेंट को माइंड में डालना है और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। लेकिन अगर यही आप नोट्स बनाने बैठ गए तो बुक का क्या फ़ायदा। तो आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, जो भी करना है आपको इसी मटेरियल में करना है, इसी बुक में करना है। तो जो भी आपके फॉर्मूलेज हैं उसे आप हाईलाइट करिए, आपके हेडर एंड फूटर में डिफरेंट स्पेसेस गिवन है, वहाँ पे नोट करिए। आप डिफरेंट न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं और किसी न्यूमेरिकल के थ्रू आपको कोई रेशियो में कुछ नई नॉलेज मिलती है जो आपके लिए वैल्यू एडिट है, उसे उस रेशियो के आगे ही लिखिए। सेपरेट नोट्स प्लीज़ इन बुक्स को रेफर करने के बाद आपसे रिक्वेस्ट है, मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको डिफरेंट नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। बहुत सारे स्टूडेंट कनेक्ट होते हैं जो बार बार बोलते हैं कि वो मैम बस इस चीज़ का नोट बना रहे हैं, मैम बस उस चीज़ का। किसी का भी नोट्स नहीं बनाना है। लिखना सिर्फ आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, जब आपकी खुद नॉलेज के आप टेस्ट करोगे। नहीं तो आपको कुछ भी लिखना नहीं है, सिर्फ बुक में हाईलाइट करना है और बुक में बस उन्हीं चीज़ों को लिखना है जो आपके लिए आपको एक आउटस्टैंडिंग लगे या आपकी वीक एरिया हो। उनको आपको हेडर, फूटर या आपके टॉपिक के सामने आपको लिख लेना है, ठीक है। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हमने जो भी सारे रेशियोज़ यहाँ पे कवर अप किए, लाइक वर्किंग कैपिटल हो गया, एवरेज पेमेंट पीरियड हो गया, आपको सिर्फ हाईलाइट कर लेना है उन फॉर्मूलेज़ को। और इतना बोल्ड हेड है, इस हेड को रेफर करिए, अपने फॉर्मूलेज़ को रिवाइज़ करिए, जो कंटेंट आपने पढ़ा है उसे एज़ अ पॉइंटर फॉर्म में आप इसे रिवाइज करिए। लेकिन अगेन लास्ट रिमाइंडर, आप डिफरेंट नोट्स मत बनाइए, अभी टाइम नहीं है आपको कोई भी सेपरेट नोट्स बनाने का। आपको इसी बुक में करना है, जो वैल्यू एडिशन है वो भी यही लिखना है, जो वीक एरिया है वो भी यही लिखना है। बाकी जो एग्जाम में 1 डे का टाइम है, जो कुछ आवर्स का टाइम होता है आपको रिवीजन के लिए, उसके लिए मैं एक सेपरेट गाइडेंस दूंगी एट एंड ऑफ एवरी सेशन। लेकिन अभी हमें ये तैयारी करनी है कि हम अगर प्रीलिम्स के बाद जब ये बुक्स उठाएं तो हमें सारी चीज़ें एक ही जगह पे accumulated मिलें, ठीक है। आंसर राइटिंग विल बी ओनली योर राइटिंग पोर्शन अपार्ट फ्रॉम योर वैल्यू एडेड पॉइंट्स और वीक एरिया पॉइंट्स। सो आई बिलीव जो है आज के इस टारगेट को कंप्लीट करेंगे। आई एम बिट लेट, आपको अकाउंटिंग रेशियो को कंप्लीट कर लेना है प्लस हमारे ओबी के टारगेट को। हमने ऑलरेडी 4 सब्जेक्ट्स कवर अप कर लिए हैं और आज जो है जनवरी ही अभी चल रहा है। एंड आई बिलीव अगर आप इन सेशंस को सिंसियरली लें और डेली एग्जीक्यूट करें, आप डेफिनेटली जब मार्च एंड में खड़े होंगे अपने आप को सेफ जोन में पाएंगे। सो प्लीज़ कीप वर्किंग हार्ड और अगर कोई क्वेरी, डाउट या डिस्कशन है आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करके क्लियर कर सकते हैं। सो टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।